हेलो, नमस्कार। मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए एक श्रृंखला स्टार्ट किए थे आज से 20 से 25 दिन पहले, लेकिन बीच में कुछ क्लासेस डिस्टर्ब हुई और जिसके कारण 2 ही क्लास हम कर पाए और लगातार क्लासेस नहीं हो पाई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों, लेकिन एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं और आज का चैप्टर है हमारा सरलीकरण। ठीक है, तो हमारी क्लासेस सब शुरू हो गई है। जल्दी से सेशन को शेयर वगैरह कर दीजिए भाई, जो आपका काम है। बाकी मेरा काम है पढ़ाना और उस पर मैं अब काम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों तैयारी आपको अपनी बराबर रखनी है, इस पर वेट नहीं करना है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम कभी भी हो, हमें अपनी तैयारी बराबर रखनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 सरलीकरण। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सरल करना है। सरलीकरण का मतलब ही है क्या? सरल करना। ठीक है, सरलीकरण का मतलब है सरल करना, छोटा करना भाई, सिंप्लीफिकेशन यानी छोटा करना। और इसमें कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेंगे, जैसे हिंदी वाले बच्चे जानते हैं कि कोका भागू जोग, कोका, कोका कोला रे नहीं, यहाँ पे कोका भागू जो घ। सर जी ये तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, कोका भागू जोग 4-6 बार आप पढ़ लेंगे कोका भागू जोग, कोका भागू जोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर सरलीकरण में जोड़ घटाना गुणा भाग कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, रेखा कोष्ठक सभी लगे हुए हैं एक साथ, तो किसको पहले हल करना चाहिए, किसको प्रेफरेंस देना चाहिए पहले, उसके लिए कंफ्यूजन हमेशा बराबर बना रहता है। अंग्रेजी मीडियम वाले बुडमास का रूल पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले कोका भागू जोग समझेंगे। ठीक है, को से कोष्ठक, को से क्या चलेगा भाई? कोष्ठक। को से क्या चलेगा? कोष्ठक। कोष्ठक समझते हैं? हाँ सर जी, कोष्ठक भी 4 तरीके का होता है। कौन सा? बड़ा कोष्ठक ऐसे बनता है, फिर उसके बाद बनेगा कौन? मझला कोष्ठक, ऐसे सांप नुमा जो बनता है, और फिर बना है छोटा कोष्ठक, और फिर होगा रेखा कोष्ठक। ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अब इसमें सॉल्व करने के लिए प्रेफरेंस कैसे देते हैं, कैसे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को 1 नंबर पे देंगे, इसको 2 नंबर ही देंगे, 3 नंबर ही और 4 नंबर ही। ऐसे समझिए कि ये सबसे बड़ा कोष्ठक होता है और बड़े लोग का काम सबसे अंतिम में आता है। मतलब खाने पीने की बात कर रहा हूं भाई, पहले छोटे बच्चे को देना चाहिए, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है वो सबसे अंतिम में। और सबसे बड़ा यहाँ कौन है मुखिया? बड़ा कोष्ठक। ये मझला, ये छोटा, ये रेखा। तो 4 प्रकार के कोष्ठक में भी अगर जो सबसे पहले आएगा, पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। का मीन्स का ही होता है, का होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। लेकिन अगर का और गुणा दोनों आ गए हैं तो पहले का को हल करेंगे फिर गुणा को करेंगे। भा का मतलब होता है भाग, पहला अक्षर ले लिए हैं, गु से गुणा, और जो से जोड़, और घ से घटाना। यानी दुनिया पहले जोड़ती है फिर घटाती है, पहले दुनिया जोड़ती है फिर घटाती है। समझ में आया? तो पहले भाग करना है तब गुणा, और पहले जोड़ना है तब घटाना। ये 4 बातें आपको समझ में आएंगी नहीं, जोड़ घटाना गुणा भाग वाली और कोष्ठक और का की? यदि हाँ तो एक बार ऐसे थम्स अप करते हुए हमको बताते चलिए। हम फेसबुक पर भी लाइव है भाई, और आपको यूट्यूब चैनल विपुल मैथ्स 6 to 12 पर भी। सूरज सागर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में थोड़ा सा जानकारी दे दे भाई, क्योंकि वैसे भी हम ज़्यादा दिनों पे आए हैं क्लास में आपके, तो थोड़ा सा बच्चों को जानकारी तो है नहीं पहले से। लेकिन हाँ, ये रेगुलर क्लास सुबह के 9 बजे चलेगी। सुबह के 9 बजे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 को मद्देनजर रखते हुए चैप्टर वाइज, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। एक दिन में एक चैप्टर खत्म, सुबह 9 बजे से जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए। ठीक है,
अच्छा, तो ये रहा कॉन्सेप्ट का गेम और इसी पर आधारित पहला सवाल अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो भाई लग जाओ मेरे साथ। इसमें देखिए पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 25 गुना 63 भागे 7 प्लस 27 माइनस 2 का मान क्या होगा। तो आपको समझ में आया कि पहले भाग हल होगा फिर गुणा होगा और तब जोड़ तब घटाना है, ये ना, यही तो बताए हैं कोका भागु जोग में। यस सर, कोष्टक का गेम है नहीं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 7 9 63 यानी यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 25 में 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए 225। 25 9 225। यहाँ क्या बचा प्लस 27। 27 में से 2 घटा लीजिए या फिर आप पहले जोड़ लीजिएगा तब घटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाएगा 25। 250 जोड़ने पे 250 आया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आपको तरीका पता है तो आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। अगर आपको बेसिक तरीका पता है तो कहीं आप गलती नहीं करोगे और सब आसान तरीके से हो जाएगा। अभी कोष्टक के बारे में बता रहे थे और कोष्टक का ही गेम शुरू हो गया, यानी दूसरा क्वेश्चन आपका कोष्टक पे ही आधारित हो गया। अच्छा इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर बेटा प्लस था। चलें सर जी, हाँ कोई नहीं, चलते हैं भाई। क्या कह रहे हैं सबसे पहले रेखा तब छोटा फिर उसके बाद मझला। तो रेखा को सोचिए, 3 में से 2 गए 1, यहां से बचा क्या 4 माइनस 1, फिर छोटा कोष्टक लगा है, बाहर में 3 माइनस लगा हुआ है, फिर मझला कोष्टक और यहाँ 2 प्लस। सही है कि नहीं। हाँ सर, 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए, 1 गए 3 और 3 कट जाएगा 0 आ जाएगा, केवल और केवल 2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिंपली समझना है। एक बार फिर से देख लो आप, एक बार फिर से देख लो भाई। फिर से कैसे, यहाँ 2 बाहर है प्लस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस। अब इसको हल करिए, 3 में से 2 गए क्योंकि ये रेखा कोष्टक है, संख्या के ऊपर देखिए ऊपर रेखा कोष्टक लगा है। 3 में से 2 गए 1। अच्छा 4 में से 1 गए, अब छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 में से 3 गए 0, तो यही ना बचा केवल 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आपको कुछ चीजें बता दें। हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्या है कि अगर ये 2 खड़ी पाई लगी है उसके बीच में x लिखा हुआ है, उसके बीच में क्या लिखा हुआ है x, तो x चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, क्या हो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा हमको x ही मिलेगा, यानी प्लस x मिलेगा। जब भी मिलेगा प्लस x मिलेगा। ये कहने का चक्कर क्या है, जैसे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 3, वो भी मॉड में, मॉड पढ़ते हैं मॉडुलस ना बोल के मॉड पढ़ते हैं, मॉड ऑफ 3, तो इसको क्या बोलेंगे 3 ही। लेकिन सर जी अगर जैसे यहाँ -4 लिखा हो और मॉड लगा हो तब क्या होगा 4 होगा। कुल मिला के अगर ये माइनस हो या प्लस हो बाहर क्या फेंकेगा हमेशा प्लस। सर जी अगर मॉड ऑफ -3/2 लिखा हो तब कुछ नहीं, माइनस हटा दीजिए केवल 3/2 लिख दीजिए, कहानी खत्म। मॉड का मतलब ही यही हुआ, ठीक है, जैसे ठंडा मतलब नहीं बोलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। जितने लोग भी हैं भाई लाइव थोड़ा सा कमेंट करते जाइए। चलिए तो ये खड़ी पाई मॉड लगा हुआ है बाहर, यहाँ 2 दूना 4, 3 दूनी 6 -6, 4 दूनी 8 -8, खड़ी पाई लगी हुई है। अब देखिए चट्टा लोग जुड़ जाते हैं, दोनों माइनस माइनस है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे -8 और -6 -14, और ये हो गया 4। 4 में से 14 गया भाई, उल्टा घट रहा है ना, तो -10 आ जाएगा। माइनस अगर आया है तो आउटपुट हमेशा क्या आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या करता है ऋणात्मक संख्या को भी धनात्मक बना देता है। ठीक है, आपकी सोच ही आपको क्या करती है आगे बढ़ाती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो मॉडुलस जैसा, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, कितनी भी ऋणात्मकता आ जाए, लेकिन हमको हमेशा धनात्मक बना रहना है। ठीक है, चले भाई, तो ऑप्शन बी इसका क्लियर हुआ।
आए चौथे क्वेश्चन पे इसी तरीके से ये लिखा हुआ है 5 माइनस, अब ये -10 है मॉड में तो +10 बाहर निकलेगा, और ये जो माइनस आप देख रहे हो वो पहले लिखा हुआ था वो है, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाले को ये फिल्टर करता है, बाहर थोड़ी, अंदर एकदम फिल्टर कर देगा। तो मॉड 15 तो मॉड 15 ही होगा, ये 20 हो जाएगा, -20 और ये +25, यानी जो प्लस है वो तो प्लस रहेगा ही, जो प्लस है वो प्लस रहेगा ही, माइनस को प्लस बना देता है ये मॉड। चलो भाई प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, 5 15 20, 20 और 25, वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों को जोड़ के ये माइनस खत्म, तो 25 में से 10 गए, कितना बचा 15, और 15 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलो भाई बढ़िया है बढ़िया है, हम कुछ नहीं कहेंगे, बाकी काम आप करिए, मजा आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, -13 है, लिख दीजिए -13, प्लस और माइनस माइनस होता है, अब चिन्हों का गुणा भी देख लीजिए, अगर प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो आपको प्लस ही मिलेगा, माइनस और माइनस का करते हैं तब भी प्लस मिलेगा, यानी समान चिन्ह हो तो हमेशा प्लस मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस, यानी विपरीत टाइप के चिन्ह अगर आपस में गुणा हो रहे हैं तो हमेशा माइनस मिलेगा, ठीक है। ये चिन्हों का गुणा देख लीजिएगा, तो प्लस माइनस -6 +2 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस पहले से ही था, 5 चौके 20, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस में 19, यानी चुट्टा चुट्टा लोग जुड़ जाएंगे, -19 और 20 2 22, 22 में से 19 गए 3, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे सवालों में आपको उलझन होगी, उससे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करिए, पहले से ही तैयार रहिए कि गलतियां तो होंगी, इसलिए पहले से ही अलर्ट हो जाइए। अब देखिए यहाँ पे भाग भी है और का भी है, तो सबसे पहले हम किसको तोड़ते हैं, का को पहले काटिए, भागा दो उल्टाए, गुणा काट धन जोड़ दे, ऋण को देव घटाए, यानी सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, का को तोड़ना चाहिए, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ओके। हाँ तो इसीलिए सबसे पहले ही सारी चीजों को पहले सिखा देते हैं भाई, सरलीकरण में पहले ये चीज सीख लीजिए जिससे आप गलती ना करें। तो पहले का को करिए, तो का माने गुणा ही होता है, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, अच्छा, और इधर भाग है तो उल्टा कर देंगे, तो जिसके सामने भाग है वो उलट जाएगा, यानी 1/3 गुना 3/2 प्लस, अच्छा ये गुणा है तो इसमें तो करना ही होगा, 4 पंचे 20, 3 तिरिक्का 9, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, सही है। अच्छा ये 3 से 3 चाहे तो काटते रहिए, माइनस 7 दूनी 14, ऊपर का गुणा करने पे कितना आया भाई 14, और नीचे का 3 आ गया। अब ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 9 और 3 का एलसीएम यानी लसा 18 होगा, 2 9 18 यानी यहाँ 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 20 दूनी 40 हो जाएगा, और माइनस 3 छंगे 18, 14 छंग 84, ये 49 आ गया, यानी 49 माइनस 84/18, कितना भाई माइनस में 35, 84 में से 49 घटा लीजिए और माइनस लगा दीजिए क्योंकि चिन्ह माइनस का ज्यादा है, ठीक है, /18, अब भाग देंगे, 18 एकम 18, माइनस तो बाहर लगा है, और 17 बचेगा, 17/18, ठीक है, -1 सही, 17/18, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें और जीने की चाहत न होती, आ जाओ भाई। अब सही बटे वाला सवाल है तो उसको भी पहले हम क्या करेंगे, साधारण रूप से बना लेंगे, 5 चौके 20 और 1 21, 21/4 प्लस 8 तिरिक 24 और 1 25,
25/8, 4 एक कम 4 और 1 5/4 होगा, लेकिन भाग लगा है तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, उल्टा होता है। 4 का 4 1 5/4 माइनस 5/4। चलिए भाई, 4 दूनी 8 और 5 25, 5 बार में क्या बना, नीचे में 4 एलसीएम ले लीजिए, लस 4 के रूप में ले लीजिए, यहाँ जाएगा 21 प्लस 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 5, 21 10 31, या यहाँ से 5 घटा लीजिए, 10 में से 5 गए 5, 21 5 26/4, मतलब 13/2, 2 छंगे 12, 6 सही 1/2, 6 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ बताओ आप। जब आप बताओगे तो चीज़ें और अच्छे से निखर के आएंगी। फिर से हम बताएंगे आपको, कमेंट के थ्रू बताते रहिए। हमेशा ये ध्यान दिए, ऑनलाइन क्लासेस में आपके कमेंट ही बताते हैं कि आप हमारे साथ चल रहे हो या आपको हमारी चीज़ें परफेक्टली समझ में आ रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही है। और अगर नहीं समझ में आ रही तो भी बताओ, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, यहाँ पे 5 का गुना 10 में हुआ है यानी 50, 3 का स्क्वायर यानी 9, और 9 का 10 में करेंगे तो 90, और 4 जोड़ दीजिए तो 9 5 14 140 144 इसका आंसर आ गया। सीधा सा क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9, 5 सही 1/7 दिख रहा है और इसका सरलतम रूप बनाना है। तो पहले 7 5 35 1 36/7 भागे 7 1 का 7 5 12/7 का 3 दूनी 6 1 7/3। तो पहले का तोड़ते हैं या पहले भाग? पहले का। तो 7 से 7 काटिए, 3 से 4 बार में 3 चौक 12, तो 36/7, 36/7, और यहाँ भाग लगा है यानी गुणा करते वक्त 1/4 कर देंगे, यानी 4 से भाग था तो 1/4 हो जाएगा। 4 9 आई 36, यानी 1 सही 2/7, 1 सही 2/7। 9 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 1 सही 2/7 आ जाएगा। काम्या यादव और कौन है भाई? सूरज सागर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आप लोग लगातार हमको जवाब देते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं हम लोग 10 पे। अच्छा, 10 पे आने से पहले कुछ आपको फार्मूला हम सिखाते हैं भाई, कुछ फार्मूला, बीजगणितीय सूत्र, ठीक है? अलजेब्राइक फार्मूला, भाई हिंदी में इसको बोलते हैं बीजगणितीय सूत्र। हर एक बच्चे को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गुरुजी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा करके डबल। सर जी दूसरे पे बताइए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बच्चा बच्चा जानता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर जी यहीं पे माइनस कर दीजिए, बस काम हो जाए, -2a। तीसरे पे आ जाइए, इन्हीं दोनों को जोड़ के देख लीजिए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बस यही 2 बार में आएगा, यानी 2a² प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला कुछ नहीं होता भाई, ये रिजल्ट होता है बस। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये 4ab हो जाएगा। इतना 4ab, और ए बी बोलते हैं 4ab, मतलब 4ab। और ए बी टाइप वाला काम नहीं होना चाहिए, अच्छा अच्छा काम होना चाहिए। हाँ चलिए
बढ़ते हैं आगे अगले फार्मूले पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर जी? एक डिब्बा में दोनों को जोड़ दीजिए, डिब्बा बोले तो ब्रैकेट, और एक डिब्बा में घटा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। सर जी क्यूब वाला भी बता दीजिए अगर बता रहे हैं तो। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार गुणा, 3ab कोष्ठक के अंदर a प्लस बी। अच्छा, जब हमको a माइनस बी चाहिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब अगर करना है तो जहां जहां प्लस है सब जगह माइनस फैला दीजिए। माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस बी। मेरे हिसाब से इतने फार्मूले आपके लिए काफी हैं सरलीकरण में जो सवाल हल होने वाले हैं। हाँ भाई, फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी हमारे मित्रजन देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाया करिए, जिससे थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाए। मेरा क्या हेल्प, मतलब बच्चों का हेल्प हो जाए। मेरा हेल्प ये है कि जब बच्चे लाइव ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो हमको थोड़ा सा खुशी और मिल जाती है और एनर्जी डबल हो जाती है। हाँ, तो आज हम इस पे ध्यान ही नहीं देंगे कि 10 पढ़ रहे हैं कि 10,000 पढ़ रहे हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमें केवल अभी पढ़ाने पे फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बच्चों को सिखा पाएँ, समझा पाएँ। हम क्वेश्चन को सिखा रहे हैं भाई, ये आप मत ध्यान दीजिएगा कि हम सॉल्व करके आंसर ला रहे हैं। हम क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहे हैं। गणित यहाँ पे सिखाया जाता है, इस चैनल पे गणित सिखाया जाता है, न कि रटाया जाता है। आपको गणित से डर ही इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आपको गणित रटाया गया था। क्वेश्चन केवल तरीका, बस सॉल्व हो जाए आंसर आ जाए, सॉल्व हो जाए आंसर आ जाए, बस इसी पे लगे थे। नहीं, वो तो प्रैक्टिस हो गई। इसको सीखिए कि कैसे बनाते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए ये 0.88 2 बार में आया है, यहाँ भी देखिए 0.68 2 बार आया है। तो इसका मतलब ये गेम खेल रहा है, कुछ न कुछ ऐसा है जो इस पे काम करने की जरूरत हमको है। अब आप क्या करिए, मान लीजिए अपने से, अब इतना बोर्ड में लिखना नहीं है, वहाँ पे एग्जाम में लिखना नहीं है कि 0.88 माना ए है और 0.68 क्या है, बी है। तो आपका यहाँ फार्मूला बनेगा, देखिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की है। यहाँ ए में ए का गुणा करेंगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी। जरा ध्यान से देखिए ऊपर किसका फार्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज 2 बार। जैसे नीचे ए माइनस बी है तो 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी। यानी लास्टली इन इसमें से इसको घटा दीजिए, बस 8 में से 8 गए 0, 6 में से 8 में से 6 गए 2, 0.20। 0.20 को 0.2 भी लिख सकते हैं, 0 बाद में लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे ये फार्मूले से आपने किया तो बड़े अच्छे से कर लिया, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सूरज सागर जी, बहुत बढ़िया। अन्य भी जो जुड़े हैं भाई कमेंट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसको बोलते हैं भाई लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न मतलब भिन्न का हर टूटता टूटता हुआ नीचे चला जाता है। बच्चों को इस सवाल को करने में दिक्कत होती है। कभी भी ऊपर से सॉल्व मत करिए, हमेशा नीचे से अटैक करिए। कैसे, इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, इस तरीके से तो आपको चीज़ें आसान होंगी। बस हम एक लंगड़ा भिन्न में, यानी हर जब टूटता टूटता चला जाता है उसमें एक चीज़ सीख लीजिए बस। जैसे ए बटा बी लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब समझिएगा कि ये बी ऊपर चला जाएगा, यानी बी बटा ए है। यहाँ इसका ये तात्पर्य होता है कि 1 भागे ए बटा बी, यानी ए बटा बी से हम 1 में भाग दे रहे हैं ऊपर वाले में, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसे 1/3/4 लिखा है, यानी 1 में 3/4 से भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/, समझ में आ रहा है। ये 3/4 एक चीज है, ठीक।
बढ़ते हैं सवाल पे। यहाँ देखिए 8 एकम 8 में से 1 गए, 8 एकम 8 में से 7 गए 1, तो यहाँ बना लीजिए इसको 1 बटा 1 बार में 6 गुना 1 बटा 8 भागे 8 भागे कितना 8 एकम 8 में से 7 गए 1 बटा 8, 1 बटा 1 बटा, अब देखिए 8 ये ऊपर चला जाएगा, पक्का है, अभी अभी सिखाए हैं, 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 बटा 1 यानी 8, और फिर ये पूरी की पूरी चीज यहां से अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी 8 भागे 8, 8 भागे 8 क्या आ गया 1, 1 में 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 बटा 6 आ जाएगा इसका आंसर। कुछ गड़बड़ है क्या भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? 8 ऊपर चला गया, आठ बटा 1, यहाँ 1 आ गया, कोई नहीं, यहाँ भी तो माइनस तो नहीं है, तब तो 0 हो जाएगा, तब कोई चांस ही नहीं। और अगर यहाँ प्लस होता तब भी नहीं होता। एक करेक्शन कर लीजिए, कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, आइए करेक्शन कर लेते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे 6 बना लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका 6 बटा 6, क्या आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तरीके सही हैं भाई, तरीके सही हैं, तरीके में गड़बड़ी नहीं है, अगर गड़बड़ी आपको लग रही है तो कमेंट कीजिए सही है। सूरज सागर ए, हाँ हाँ ऊपर 6 होना चाहिए था, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा 12 नंबर पे आ जाइए भाई, ये 12 नंबर सवाल है और ये क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, अंदर से अटैक करके सॉल्व करिए। अब देखिए जैसे 3 सही 1/2 और 2 सही 1/2, इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लगेंगे इसमें 2 तिहाई 6 1 7 करेंगे, 2 दूनी 4 1 5 करेंगे, फिर भाग देंगे, हम तो सीधा कहेंगे 3 में से 2 घटाइए 1 आ जाएगा, 1 सही 1/2, यही ना। अरे भाई ये 3.5 है और ये 2.5 है, 3.5 में से 2.5 घटाएंगे 1 आएगा, हाँ ऐसे ऐसे, थोड़ा फास्ट, ठीक है। 3 में से 2 गए 1 और 1/2 1/2 हट गया, सीधी बात, तो 1 आ जाएगा। यहाँ शुरू करिए 6 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 5 दूनी 10 1 11, 11/2। अच्छा बच्चों इसको भी आप छोटा कर लीजिए, 6 दूनी 12 1 13/2, ठीक है। अच्छा माइनस फिर मझला कोष्टक 4 दूनी 8 1 9/2, और यहाँ -1, सही है कि नहीं, ये -1 आया ही था माइनस करके, 2 1 कम 2, 9 में से 2 गए 7/2, 11/2 कोष्टक बंद 13/2, माइनस लगा हुआ है। अब जब हर समान होता है तो सीधा घट जाएगा, 11 में से 7 गए 4, 4/2 यानी 2, 13/2 -2, 2 दूनी 4 घटेगा 9/2, तो 2 चौके 8, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। बताते जाइए भाई, बताते जाइए, कहीं दिक्कत हो तो बताते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ऐसा भाग गुणा और बटे में लिखा रहता है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत हमको झेलना नहीं है, पहले इस ऊपर वाले को हल करते हैं भाई, तो हल कर लीजिए पहले तब काम करते हैं। अंश में 1/2 भागे 3/4 भागे 2/3, 1/2 को तो एज इट इज रखेंगे, जहाँ भाग है वहाँ गुणा कर दीजिए और कल्टी मार दीजिए 4/3 कर दीजिए, जो 3/4 था उसको 4/3 कर दीजिए, जिसके सामने भाग लगा हो गुणा बदलते वक्त उलट दीजिए, 3/2 हल कर लीजिए भाई, ये 4 गया, 3 से 3 गया, क्या आ गया 1,
यानी ये पूरी चीज 1 है और 1/1/2 है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 1/1/2। चलिए भागे 3/4। अच्छा का है तो पहले का को हल करेंगे तब भाग हल करेंगे, तो पहले का को हल करिए। 3 से 3 काटिए, 2 दूनी 4, यानी 1/2 बचा। अब ध्यान दीजिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 भागे भागे है तो गुणा हो जाएगा, और ये कल्टी मार के ये भी ऊपर हो जाएगा। जिसके सामने भाग लगा होता है वो उलट जाता है, तो 2 दूना 4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत नहीं हो रही है ये मैं मान के चल रहा हूं। क्यों भाई, दिक्कत होती तो बताते जरूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर पे, 14। आज का ये 14वां क्वेश्चन। 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, ऐसे करके 1-1/10 तक जाना है। ऐसे लगातार अगर हमको मिलता है 1 माइनस समथिंग समथिंग करके, तो इसका भी एक डायरेक्टली ट्रिक है, लेकिन अभी हम पहले नॉर्मल मेथड से आपको सिखाना चाहेंगे। पहले सीखिए कैसे। एक एक कोष्टक हल करिए। 2 1 कम 2, 2 में से 1 गए, 1/2, 1/2 लिख दो बेटा। कोष्टक में कुछ नहीं लिखा है, बाहर तो गुणा है। 3 1 कम 3 में से 1 गए, 2/3। अगला आएगा 3/4, अगला आएगा 4/5, ऐसे करते चले जाइए, लास्ट में आएगा 9/10। अब बस काटना सीख जाइए कि कैसे काटा जाता है गुरुजी। देखिए पहले वाले का हर अगले वाले के अंश से, उसका हर अगले वाले के अंश से कट रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये पिछला वाला इससे कट गया होगा। क्या बचा, पहला 1/10, यानी सीधा क्या बटा, 1/10। बनाना सीखा कि नहीं आपने? एनी प्रॉब्लम? सर जी एक लाइन में तो आप उड़ा दिए। हाँ ऐसे ही उड़ेगा, बस इसकी ट्रिक को समझिए। क्या कि पहले वाले का हर अगले वाले के अंश से कट रहा है, अगले वाले के अंश से कट रहा है, तो इसका हर इसके अंश को काट दिया होगा, यानी यहाँ 8/9 आया होगा और 9 9 कट गया होगा, 1/10। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी। इसी तरीके से ये प्लस वाला चक्कर है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन इसको देखना पड़ेगा। लेकिन हम इसको पूरा ना सॉल्व करके बुद्धि से हल करते हैं। कैसे? देखिए 1 + 1/2 है, 1 - 1/2 है, यानी एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। इसका मतलब a² - b² वाला फार्मूला लगा दीजिए, और ऐसे इसमें भी। ठीक है, इसको एक कोष्टक में रखिए, अगले वाले में क्या, इन दोनों का सेटिंग कर लीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और इसके साथ का सेटिंग कर दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ फार्मूला आपको बताया गया और इसका काम ही था। ये देखिए a² - b², एक डिब्बा में जुड़ा है, एक डिब्बा में घटा है। अगर ऐसा मिल रहा है तो इसको एक साथ कॉम्पैक्ट करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर लिखा जा सकता है तो कर लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 - 1/4 यानी 3/4 गुना में, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 - 1 8/, अगला 4 चौक 16, 16 - 1 15/16। ठीक है, लग जाइए, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, 5/8। इसका आंसर आ जाएगा 5/8। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलो भाई ये सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। आप इस क्वेश्चन को करो, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा, 2 घूंट जिंदगी की। तब तक आप लोग शेयर वगैरह करते रहिए भाई। आपके लिए अगर कोई एक टीचर इतना मेहनत कर रहा है, आपको भी मेहनत करनी चाहिए, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। सर जी और बच्चे भी पढ़ लेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे ना? अरे भाई
अगर आप ये सोचते हो ना, तो मान के चलो कि 15 से 20 लाख बच्चे अगर यूपी पॉलिटेक्निक में परीक्षा में क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आप किससे किससे डरोगे? और आपको उन्हीं से तो कंपटीशन करना है। अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, दूसरे चैनल पे कहीं पढ़ रहे होंगे, या कहीं घर पे पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे। मिलना तो है ही कभी ना कभी, तो जिनसे मिलना ही है तो उनको सामने से मिले। पीठ पीछे वार करने से कोई फर्क नहीं। पाकिस्तान वाला गेम मत खेला करिए। हाँ, इंडिया की तरह सीधा ऑपरेशन सिंदूर। क्यों भाई? चलो चलो भाई चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। सोचो अपने आप में, अपने आप में सोचो कैसे आएगा, सोच लो। सोचो 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 भाई। एक तो लंबा तरीका है जिसको हम करना नहीं चाहते हैं, और एक दूसरा भी तरीका है। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर दिख रहा है नीचे का, वो यही दिख रहा है, 1 × 2 × 4 × 8 × 16। इसी का गुणा करके देख लीजिए इनमें से कौन सा दिख रहा है। ये 2 घाते 4 है, ये 2 घाते 3 है, 2 घाते 2 है, और फिर 2 है। गुणा करने पे क्या होगा? 4 3 7 और 2 9 1 10। 10, 2 के घाते 10, और 2 के घाते 10 क्या है? 1024। और 1024 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। लो भाई, बटे में तो सबसे बड़ा यही आएगा, और ये कटने से रहा नहीं, इसलिए 1024 और कहीं दिख नहीं रहा है, यही ऑप्शन सही है। इससे फास्ट मेथड होगा। यस सर, यस सर। 16 का ए। वेरी गुड। 17 पे आ जाओ भाई। आसान तरीके से करिए, क्यों पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है। आप स्मार्ट तरीका अप्लाई करिए। यहाँ देखिए ऊपर ऊपर का हल करिए पहले। 5 25 25 और 5 30, बट्टे में 5 25 और 5 30, गुना। इधर आ जाओ भाई, पहले का को हल करते हैं, फिर 1/5 भाग करेंगे तो गुणा में कल्टी मार के 25/1 हो जाएगा। नीचे में इधर आ जाइए, इधर भी 25 आ जाएगा, 1/25, और भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, 1/5 5 हो जाएगा। अब फिर वही आरी निकालिए और काटना शुरू करिए। 5 से काट दिए 5 बार में 25, और यहाँ 5, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर देखिए बस 5/1 यानी 5 ही है, ऊपर 5 है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? और नीचे 1/5 है, ध्यान रहे, 1/5। ये ऊपर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, और इसका आंसर 25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 17 का बी, सूरज सागर। वेरी गुड। तो जो भी है भाई, जो भी हमारे साथ अभी लाइव देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे देख रहे हों और चाहे यूट्यूब पे देख रहे हों, दोनों लोग कमेंट करेंगे भाई, दोनों पर ही कमेंट करेंगे, हम दोनों कमेंट को देख रहे हैं। हाँ, 18 नंबर देखते हैं भाई, कितने क्वेश्चन और बचे हैं? भी तो हैं भाई, थोड़ा तेज चलें क्या? तेज चलने की ज़रूरत है क्या? चलिए सर जी, धीरे धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 18 नंबर को देखिए। 18 नंबर सवाल कुछ इस तरीके से है। पहले अंश को हल कर लिया करिए, फिर हर को हल करिए करिए। तो 7 चौक 28 से 29/7, 30/7, 4 दूनी 8, 1 9/4, बटे में 3 दूनी 6, 1 7/2, प्लस 7 1 7 1 8/7। एकदम धैर्य पूर्वक सॉल्व करिए इसको। हाँ, पहले यहाँ भाग है तो गुणा होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा, यानी 1/3 प्लस 7/5।
इधर आ जाइए, इसको जोड़ लीजिए पहले। 13 2 15 और 26, 15/26। तो उल्टा करेंगे तो 26/15, 1/9 गुना 26 फिर से देख लीजिए, 13 एक कम 13, 2 एक कम 2 और 13 दूना 26। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। 29 में 4 का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको इधर हल कर लेते हैं। 29 में 4 का, 30 में 4 करेंगे 120 और 4 घटा दीजिए 116, 116 माइनस 9 सत्ते 63 और बटे 7 चौक 28। 116 में से 63 घटा दीजिए, 6 में से 3 गए 3, 11 में से 6 गए 5, 53/28। कुछ कट नहीं रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा है। और ये नीचे 7 सत्ते 49, 8 दूनी 16, 49 और 16 कितना हो जाएगा? और बटे में 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 65/14। तो उल्टा लिख दीजिए, 53/28 है तो 53/28, और ये चीज़ गुणा में लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे 14/65। अच्छा, गुना में इसको हल करिए। अच्छा भाई, 5 एक कम 5, 7 तिरिक 21 और 21 और 5 26/15, 26/15। नीचे वाले को हल करते वक्त उल्टा कर लीजिएगा, 15 छक्का 90, 90/26। अच्छा, बाकी की चीज़ें आप इरेज कर सकते हैं, ये तो रफ का काम था छोटा बनाने के लिए। आ जाओ भाई, काटना शुरू करते हैं। 14 दूना 28 और 15 छक्का 90, 2 से काटिए 3 बार में। 3 से कटने लायक और कोई नीचे है? 26 से 26 काट दीजिए। 3 से कटने लायक और कोई नहीं दिख रहा है, तो अब 3 से गुणा कर दीजिए 53 में, 3 तिरिक्का 9, 159 बाई 65, 6 तिरिक 18, 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 130 आ रहा है भाई नीचे। कुछ छूटा तो नहीं है? कुछ छूट तो नहीं गया? 65 ही हमारा आ रहा है, यहाँ पे 130 आ रहा है। एकाक 2 छूट तो नहीं गया? 14 दूना 28, 2 आया, 26 से 26, 15 छक्का 90, 2 तिहाई 6, 3 तिरिक्का 9, 5 तिहाई 15। 130 नीचे आ रहा है सब में, तो कहीं हम मिस्टेक तो नहीं किए? 7 चौक 28 से 29/7, 4 दूनी 8, 1 9/4, 3 दूनी 6, 1 7/2, 7 एक कम 7 एक 8। अच्छा, 29 चौके 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116, 9 सत्ते 63, ठीक है, बटा 7 चौक 28। 6 में से 3 गए 3, 11 में से 6 गए 5, 53/28। सही है, ये ऊपर का पार्ट सही है। नीचे पे आते हैं, 7 सत्ते 49, 8 दूनी 16, 49 और 16, 7 दूनी 14, एक दे देते हैं 50, 65, 65/14, 14 ऊपर चला गया 65 नीचे, ठीक है, 14/65 हो गया, ये भी सही है। 5 एक कम 5, 7 तिरिक 21, 21 और 5 26/15, वो भी सही है। और ये भाग था 26/15 हो गया, ये भी सही है। अच्छा, 15 9 135, वाह, गड़बड़ यहीं हुआ है लास्ट में। ठीक है, कैसे, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? 26, 15 9 135, तो 135/26, 135/20। मान लीजिए 26 से 26 कट गया, और
14 दूना 28, तो यहाँ 2 बचा रहा। ठीक है, 15 कैसे कटा था तब? 15 से ये काटे होंगे, 15 नवैया 9 बार में। अच्छा, अब ये आ गया 65 दूना 130। बताइए, 130 नीचे आ रहा था इसीलिए कन्फ्यूजन बन रहा था। 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45 और 2 47, 477। तो 13 तिया 39, 3 बार ले जाइए। 390, 390 घटाएंगे 10, 87/130। 3 सही 87/130। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों भाई, सही है? कहीं कोई दिक्कत? 477/130 बता रहे हैं सूरज सागर जी, बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई नहीं, देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है, और वो लास्ट वाला यही मिस्टेक हुआ था। 15 9 135 होता है, 135 ना लिख के यहाँ गलती लिख दिए थे, इसीलिए पूरा गड़बड़ हुआ। होता है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। 2.6, 2.6, 2.4 बार बार दिख रहा है, यानी ये क्या है? 2.6 का होल स्क्वायर, 2.6 का होल स्क्वायर माइनस ये 2.4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिया है? 2.6 प्लस 2.4। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला? एक डिब्बे में जोड़ दें, एक डिब्बे में घट जाए, तो जोड़ने वाला तो कट जाएगा, घटने वाला बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 2.6 माइनस 2.4, घटा दीजिए 0.2। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर, 20वां क्वेश्चन आपके लिए। सब आसान आसान क्वेश्चन हैं, बस कैलकुलेशन आप बना के रखिए। अब देखिए ये क्या है? ए क्यूब, और ये भी क्यूब है। इसका 0.3 का अगर हम होल क्यूब करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा? 3 बार, 3 तिरिका 9 तिरिक 27, 0.3 स्थान पे रखेंगे। 3 स्थान पे बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। क्या बना? 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब, और नीचे में देखिए 2.3 का होल क्यूब माइनस, इसको छोड़ के रखिए, इसको देखिए 0.3 का होल स्क्वायर। ये बीच वाला जो दिख रहा है वो 2.3 इंटू 0.3 है। गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है? कैसे सर, आपको कैसे पता? ये फार्मूला हमको पता है ना। अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a क्यूब प्लस b क्यूब है ये। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। अगर काश ऐसा होता, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता, तो यहाँ बाहर माइनस निकल के आता और अंदर में यहाँ हम प्लस लिखते हैं। ठीक है? तो ऊपर वाला फार्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे एक डिब्बा में a प्लस बी, डिब्बा बोले तो एक बार प्लस कर दीजिए, तो 2.6 प्लस 2.4। ये कहाँ पहुँच गए भाई? तो दूसरे सवाल में चल, ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक डिब्बा में जोड़ दीजिए 2.3 प्लस 0.3। अच्छा, जो बीच में घटाने वाली चीज़ है वो नीचे पड़ा हुआ है, तो वो आपस में ऐसे ऐसे कट जाएगा, उसको लिख ही नहीं रहे, क्या फ़ायदा? तो 2.6 आ जाएगा इसका सही आंसर, राइट आंसर। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे 21। क्या बात है, हर एक सवाल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, और जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है, जहाँ भी आपको परेशानी हो रही है, चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप ज़रूर बताइए। जब आप बताते हो ना,
तो हम उस पर विचार करते हैं कि कौन ऐसा तरीका लगा दिया जाए कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो डेली 9 बजे सुबह ये क्लास रहती है यूपी पॉलिटेक्निक के हर एक चैप्टर को प्रवेश परीक्षा खत्म होने तक। आपको हर एक चैप्टर हम पढ़ा देंगे अगर आपका साथ इसी तरीके से बना रहे लगातार तो। आज मैं संख्या पे कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो पर्याप्त हैं, क्योंकि हम किसी को बताए नहीं थे, डायरेक्ट लाइव आ गए हैं। अब डेली 9 बजे आ जाएंगे सुबह में, ठीक है। हाँ, आप कौन है भाई? फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, आदर्श तिवारी। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि केवल ये पॉलिटेक्निक के लिए ही कामगर है, ये सभी एग्जाम के लिए सरलीकरण पोर्शन जहाँ से भी आता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब कहाँ हाई स्कूल स्तर के ही होते हैं। 5 के घाते 1/2 प्लस 3 के घाते 1/2, 5 के घाते 1/2 माइनस 3 के घाते 1/2। इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम a मान लें और इसको b मान लें, क्या बन के आएगा? a प्लस बी और a माइनस। सर जी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है और a की जगह जो माने हैं वो रख दीजिए, क्योंकि अपना माना होता नहीं, हरि होता तत्काल। जो हरि सोचते हैं वो तुरंत होता है। ये अपने से माने हैं तो इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे एक जगह पे 5 के घाते 1/2 और यहाँ 3 के घाते 1/2। ये दो चले जाएंगे, गुणा होगा तो कट ही जाएंगे, तो बचेगा क्या? 5 माइनस 3, और 5 में से 3 जाता है तो जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा 5 में से 3 जाएगा तो हमेशा 2 ही आएगा। ये 22वां सवाल आपके स्क्रीन पर। क्या बात है, बात तो वही है सर जी। अब देख लो भाई, ये किसके होल क्यूब हैं और क्या क्या डर उत्पन्न कर रहे हैं। ये देखिए, ये 3 बार लिखा है, इसका मतलब होल क्यूब है। इसी को a मानते हैं, पहले वाले को a मानते हैं, ये क्या बना? a क्यूब, और ये इसको b मानते हैं तो b क्यूब। नीचे क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पक्का ये वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी के बराबर होती है। यानी पहला ये a जो माने हैं इसको और ये b जो अंदर दिख रहा है इसको जोड़ लो भाई। तो जोड़ने का कार्यक्रम हम यहाँ करते हैं कैसे? 0.0347 के साथ जोड़िए 0.9653। 7 3 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 9 और 1 10, यानी 1 आ जाएगा इसका सही आंसर। 1 के बाद कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी जीरो लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज संख्या कुछ कम रहे या ज़्यादा रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यूपी का एग्ज़ाम कब है? अच्छा, यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। झारखंड पॉलिटेक्निक की परीक्षा तो हो रही है 18 तारीख, यानी कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन अभी यूपी का क्लियर नहीं है। ये मान के चलिए, आप अपने दिमाग में मान के चलिए कि जून के सेकेंड वीक में हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो जून तक मान के चलिए, लास्ट जून तक हो जाना है, क्योंकि उनको रिजल्ट भी देना है, फिर एडमिशन भी लेना है। कुल मिला के सरकारी कॉलेज आपको पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, अब क्या होगा। अरे भाई, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना तो आपके लिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए फ़ायदा है। पूछे का है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा लगातार पढ़ता रहेगा, उसको और टाइम मिल गया अपने आप को रिपीट करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। और न पढ़ने वाले बच्चों के पास बहाना मिल गया कि यार परीक्षा नहीं हो रहा है, क्या तैयारी करें, अब और पीछे चला गया। तो आपके बीच में पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले के बीच में गैप खूब लंबा बन गया, और ये यही गैप उनको ले डूबेगा। फिर प्राइवेट कॉलेज ढूंढिए और खूब अच्छा खासा 40,000 50,000 आप खर्च करिए प्राइवेट कॉलेजेस में। सरकारी कॉलेज में कुछ नहीं, 500-600 फीस है भाई, कुछ नहीं, बल्कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा, घर से और कमाई हो जाएगी। करिए। हाँ, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 आज का क्या दिया गया है? 11.2 11.2, यानी 11.2 को अगर a मान लें, ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, ये b मान लीजिए इसको, और ये b स्क्वायर हो गया। बोलो भाई क्या है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर।
सर जी एक ही जगह पे 11.2 रख दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए 8.8 और फिर इसका होल वर्क कर दीजिए। 11, 8, 19 और ये 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है बेटा, 400। ऑप्शन डी। 24 नंबर पे आ जाइए। कुछ तो उड़ाइए। अच्छा देखते देखते उड़ाइए। ये ए स्क्वायर, ये 2ab और ये बी स्क्वायर, बीच में माइनस लगा है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। 12.8 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर। घटा लो भाई, 10 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 आता है और 100 की कहानी आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। जी हाँ, बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। 25 नंबर पे आ गए भाई। आज हम लोग करते करते कहाँ तक आ गए? 25वें नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। चलिए, 998 माइनस 997 का होल स्क्वायर माइनस 45 बटे 98 माइनस 97 का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? तो एक डिब्बा में जोड़ दीजिए। जोड़िए, अच्छा जोड़िए, छोड़िए। 8 और 7 15, 9 9 18 1 19 और 9 9 18 1 19, 1995। अच्छा, घटाने पे क्या आएगा? एक आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखें? एक, सीधा 45 घटा दीजिए और इधर भी देख लीजिए। 98 और 97 को जोड़िए, 8 7 15 और 9 9 18 1 19, तो 95। 45 घटा दीजिए। 5 में से 5 गए 0, 9 में से 5 4 गए 5, 1950। 1950 95 से भाग देंगे, 10 बार में सीधा जाएगा। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। सही है, एकदम सही है सर। तो चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। क्लास 6 यूपी बोर्ड के लिए गुरुकुल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस आपके मिर्ज़ापुर शहर से अगर हम बात करें तो 30 से 32 किलोमीटर दूर हम लोग काम करते हैं। और लगभग आज 2009 से हम लोग कोचिंग ऑफलाइन में चला रहे हैं। अब ऑनलाइन फील्ड में भी आपको लगातार क्लासेस हम दे रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ऑनलाइन फील्ड में पहुँचाइए। मैं नहीं, आप भी चाहोगे अगर इस संस्थान से आपको हृदय से प्यार है, लगाव है तो। साथ ही साथ इस चैनल का इस पर पीडीएफ अगर आपको पाना है, ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं हम, केवल क्वेश्चन से ही पीडीएफ पाना है, तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए @मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी। और ये स्कैनर भी है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, तो स्कैनर भी है, तो उस पर आप जाके @मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ये पीडीएफ पढ़ती रहती है, पूरे बोर्ड का पीडीएफ हम उस पर डाल देते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसी पे पड़ जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होंगे तो वो भी वहीं पर पड़ जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में बढ़ाते रहिए। एक निश्चित सीमा के बाद मैं आपसे खुद नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। ठीक है, इच्छा करे तो करिए, नहीं इच्छा करे तो मत करिए। लेकिन अभी अभी ज़रूरत है चैनल को आपके प्यार का, आपके लगाव का, आपके हृदय से सहयोग का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, कल सुबह 9 बजे। नमस्कार।